देव की बारी पे वो देव की बारी पे विश्वास ना रखाएगा बचड़िए नहीं आए कोई भरोसा नहीं करेगा। और जब कोई भरोसा नहीं करेगा, हमारा वचन कहीं झूठा हो गया तो प्रलय हो जाएगा। देवताओं का कोई भरोसा नहीं करेगा, यही चिंता है। लेकिन चिंता अगर नारद को है, नारद किसका नाम लेते हैं? नारद नाम हमेशा भगवान का लेते हैं। नारद क्या कहते हैं? नारायण नारायण नारायण। जब तुम नारायण का नाम लोगे ना, भगवान कहते हैं ऐ बंदे, जब तू मेरे अधीन हो जाता है ना तो तेरा काम मेरा काम हो जाता है। भगवान कहते हैं जब तू मेरे अधीन हो जाता है तो तेरा काम मेरा काम हो जाता है, और जो तेरे ऊपर आने वाले संकट हैं उनका सामना फिर मैं करने लगता हूं। और कोई भी शंका का समाधान रास्ता नहीं निकल रहा है, उस रास्ते को मैं दुनिया से किसी भी बहाने से बनाऊं, लेकिन उस रास्ते को निकाल करके जरूर देता। अब नारद बाबा को चिंता है। नारद बाबा एक हाथ में बीड़ा लिए हुए हैं, नारायण 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 करते हुए चल दिए वहां से। महात्माओं के पास कोई औषधि नहीं मिली। घूमते घूमते एक घनघोर जंगल की तरफ पहुंचे। हवा में उड़ने वाले नारद बाबा एक जंगल में जिस समय पहुंचे तो उधर से क्या देखा है? भगवान ने अपनी लीला दिखा दी। वही भगवान के स्वरूप चार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है सनत, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। ये चार पुत्र ब्रह्मा जी के उधर से टहलते हुए आ रहे हैं, जिनके चेहरे पे बहुत दिव्य तेज है। चंद्रमा के समान जिनकी सूरत, सूर्य की समान जिनके माथे पे तेज चमक रहा है, उस तेज को देख करके देवर्षि नारद बाबा इधर से जा रहे हैं, उधर से महात्मा लोग आ रहे हैं। क्या अवस्था उनकी है? महात्माओं ने वरदान मांगा था कि हम 5 बरस के बनी रही माया ममता के बंधे।
सने रहे लगे रहे। ब्रह्मा को देना पड़ा इसी भांति वरदान। ब्रह्मा जी ने बता दिया तथा जाओ ऐसा ही होगा। वही बात आज चारों राजकुमार उधर से आ रहे हैं, नारद बाबा इधर से जा रहे हैं। संत ने देखा संत को, नारद बाबा के दिल में चिंता है और वो चिंता को मिटाने वाले, क्योंकि संत के पास में वो शक्ति होती है। परमात्मा कहता है मैं वो नहीं कर सकता हूं जो संत कर सकते। भगवान स्वयं कहते हैं मैं वो नहीं कर सकता जो संत कर सकते हैं। भगवान भी पीछे, क्योंकि मोरे बचन पड़े जाए जानी पीका। परमात्मा स्वयं कहते हैं पर संत बचन पर गए भगवान स्वयं कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए आसमान, भले ही आसमान ऊपर का नीचे आ जाए, लेकिन संत अगर है तो उसका वचन कभी पलटेगा नहीं। बोले महाराज वो चारों महात्मा जिनकी अवस्था 5 वर्ष की है वो आ रहे थे। और एक बात बताओ, संत की पहचान क्या होती? संत को कुछ मत बताओ, लेकिन संत तुम्हारा सारा हाल जान जाएगा। जो संत होगा उसे कुछ मत बताओ, वो तुम्हारा सारा हाल खुद पहचान जाएगा। नाथ बाबा पहुंच गए, महात्माओं ने देखा नाथ को, मस्तक में सिमटा पड़े हुए, मस्तक में सिमटा पड़े हुए हैं। महात्माओं ने देखा, देख करके कहने लगे नारद क्या बात है, आज आप बहुत ज्यादा दुखी मालूम होते। नारद कहने लगे प्रणाम करता हूं आप लोगों को। अरे मैंने न जाने कितने महात्माओं से अपनी दर्द की बात कही, लेकिन किसी ने कोई मरहम नहीं दिया। बोले महाराज ऐसी कौन सी बात? बोले महाराज बात ऐसी है, भक्ति मैया के बेटे ज्ञान वैराग्य जिन पे बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा ही नहीं बल्कि वो अचेत अवस्था में पड़े हुए, उनमें चेतना ही नहीं जागृत हो रही है। महाराज अगर भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य चले गए, बेटा मर जाएगा, फिर माँ किसके सहारे जिंदा रहेगी? अगर बेटा ही मर जाएगा तो वो मैया किसके सहारे जिंदा रहेगी? है महाराज, इसलिए महाराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी, शर्म की बात है। मैया बैठी बैठी रो रही है यमुना मैया के किनारे, और मैंने बहुत तलाशा लेकिन कोई दवाई कोई औषधि नहीं मिली, कोई उपाय करो। संतों ने कहा घबराओ नहीं नारद, संत दे नभ नीति समाना, संत को करे जे बात, ठहरो 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 नाथ बाबा, हम तुम्हें एक जुगाड़ बताते हैं। बोले महाराज जुगाड़? हाँ, एक उपाय है। क्या उपाय है? कोई दवाई है, कोई जड़ी बूटी है, कोई ऐसी चीज है जिसे ले जाकर के दे दूंगा? बोले नहीं महाराज। संत कहते हैं सुनो महाराज, हम तुम्हें आज एक कथा के बारे में बताते हैं जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार,
जो इस कथा को श्रवण करता है इसके पास लक्ष्मी आती है, और जब लक्ष्मी आती है तो कौन आता है? अहंकार आता है, नहीं आता? लक्ष्मी जिसके पास आएगी उसके पास क्या आएगा? लक्ष्मी के पीछे कौन लगा हुआ है? अहंकार। तुम जिस दिन लखपति हो जाओगे उस दिन तुम सोचने लगोगे हम लखपति हो गए, है ना? कोई भी हो दुनिया का, मैं यहाँ के किसी व्यक्ति को नहीं कहता, लेकिन ऑलरेडी ये सामाजिक सबके ऊपर बात है। जिस दिन तुम लखपति हो जाओगे उस दिन तुम्हारे पीछे अहंकार आ जाएगा और तुम कहोगे कि मैं लखपति हो गया। तुम्हारे अंदर मद माने अहंकार। तो ये भागवत की कथा, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, अहंकार को नष्ट करके भाषे भक्ति, वास्य, वैराग्य, तासे तपस्या, गासे ज्ञान, चारों चीजों की प्राप्ति कराती है। अरे नारद, उन बच्चों को ले जा करके कहाँ जाना है? बद्रिका आश्रम चले जाओ, और जा करके वचन निभा लेना। होती है कथा भागवत की, जिसको जाकर के सुना देना। बोले महाराज देव ऋषि नारद, भक्ति मैया के बेटे ज्ञान वैराग्य को ले लेना और लेकर के कहाँ चले जाना? बद्रिका आश्रम में। उस बद्रिका आश्रम में जाकर के आप बड़े प्रेम से भगवान की पावन सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान हुआ है। जिस कथा को श्रवण कराना भगवान की असीम अनुकंपा होगी, भक्ति के बेटे उठ करके बैठ जाएंगे। ठीक है।